हेलो एंड वेलकम एवरीवन। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि स्पाइडरमैन आयरन मैन से पंगा लेगा, क्योंकि एमसीयू में टोनी पीटर पार्कर के फादर फिगर के जैसे दिखाया गया है। लेकिन अब चूंकि आयरन मैन एमसीयू का पार्ट नहीं है, खुद को एवेंजर्स एंडगेम में सेक्रीफाइस करने के बाद, तो हमें आने वाले कुछ सालों में स्पाइडरमैन वर्सेस आयरन मैन देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर ये दोनों सुपर हीरोज एक दोनों के अगेंस्ट जाएंगे तो कौन सा हीरो जीतेगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस ना मिस कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. स्टार्ट करते हैं आयरन मैन से। आयरन मैन के पास पावर्ड आर्मर है, जो कि इसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट और बहुत सारे वेपन्स देता है। कुछ लोग कहते हैं कि सूट ऑफ आर्मर ही टोनी को आयरन मैन बनाता है, लेकिन ये पूरे तरह से सच नहीं है, क्योंकि टोनी के पास और भी बहुत कुछ है। सूट का वेपन सिस्टम खुद टोनी ने डिजाइन किया है और ये टाइम के साथ बदले भी है। लेकिन आयरन मैन का स्टैंडर्ड ऑफेंसिव वेपन्स हमेशा से उसके हाथों के गॉन्टलेट से निकला हुआ रिपल्सर रेज ही रहा है। दूसरे वेपन्स में आते हैं यूनिबीम प्रोजेक्टर, जो कि उसके चेस्ट से प्रोजेक्ट होते हैं, और पल्स बोल्ट्स, जो कि काइनेटिक एनर्जी को पिक करते हैं, जिसके कारण ये जितना दूर ट्रेवल करेंगे उतना हार्ड टारगेट को हिट करेंगे। जनरल आर्मर टोनी ज्यादातर यूज करता है, लेकिन टाइम के साथ इसने स्पेशलाइज्ड सूट भी डेवलप कर लिया है स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि स्पेस ट्रेवल, डीप सी डाइविंग और स्टेल्थ। यही नहीं, स्टार के पास और मॉडिफाइड सूट्स भी है, जैसे कि हल्क बस्टर आर्मर, जो कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, और गॉड किलर आर्मर। हमें इसके एक्सट्रीमिस्ट आर्मर को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम में देखा था। ये आर्मर हल्के डिजाइन को फेवर करता है और टोनी अपने ब्रेन से इसको कंट्रोल कर सकता है। यह आर्मर इतना ड्यूरेबल था कि थैनोस से टोनी लड़ पाया, जो कि 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ था, और इतना कैपेबल भी था जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके स्नैप कर पाए। लेकिन इन आर्मर को साइड रख भी दे तो टोनी इन्वेंटिव जीनियस है। इसको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में रीड रिचर्ड्स, हैंक पिम और ब्रूस बैनर्स के टक्कर का ज्ञान है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये उन सबको भी पीछे छोड़ देता है। मार्वल यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक टोनी स्टार्क है। ये अपने दिमाग का और अपने आर्मर का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क के आयरन मैन के सामने कैसे खड़ा उतरता है। You have a metal arm? That is awesome, dude! टोनी के तरह ही पीटर भी तेज है। इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, जो कि इसको एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने की वजह से मिली है। जिसके बाद पीटर पार्कर को बहुत सारे स्पाइडर जैसे एबिलिटीज मिलते हैं, जैसे कि दीवार पे चलना, अपने बॉडी से वेब शूट करना, इनहैंस्ड इम्यून सिस्टम और इसका फेमस स्पाइडर सेंस, जो कि इसको हेल्प करता है आने वाले खतरों को डिटेक्ट करने में। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ एक बहुत स्पेसिफिक हीलिंग फैक्टर भी है। सो ये तो है कि पीटर पार्कर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि टोनी लैक करता है बिना सूट के। लेकिन स्पाइडरमैन का स्ट्रेंथ डिबेट का टॉपिक रहता है, क्योंकि इसको यूजुअली कमजोर मानते हैं, पता नहीं क्यों। शायद इसका बॉडी टाइप स्लिम है इसलिए। फिर भी बिना कोई एडिशनल इन्हेंसमेंट्स के स्पाइडरमैन 10 टन्स उठा सकता है, और कॉमिक्स में इसने कई बार ये प्रूव करके दिखाया है, और हमने सेम चीज एमसीयू में भी देखा था, स्पेशली स्पाइडरमैन होमकमिंग में। इसके साथ साथ अगर हम टोनी के नैनो सूट को इंक्लूड कर दें, तो ये और स्पाइडरमैन के कैपेबिलिटीज को इनहेंस करता है। सो अब ये क्वेश्चन है कि हेड ऑन फाइट में कौन जीतेगा, ये कंसीडर करने पे कि टोनी के पास उसका नैनो सूट हो और पीटर के पास भी। आयरन मैन का बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही उसका सबसे बड़ा वीकनेस है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके सूट्स की। ये उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है जब बात आती है हेड ऑन बैटल की, जबकि स्पाइडरमैन के पावर्स वैसे ही रहेंगे चाहे सूट रहे या नहीं। सूट इसको बस एक्स्ट्रा एडॉन्स देता है। इसी से हमें हमारा आंसर मिल जाता है काफी हद तक। आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों अच्छे आदमी हैं, और हम लकी है कि ये एक दूसरे से लड़ते नहीं है। लेकिन पास्ट में ये आपस में लड़े हैं। बिना सूट के कोई चांस ही नहीं है कि आयरन मैन स्पाइडरमैन को हरा दे। लेकिन सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अनक्लियर भी जब हम सूट को कंसीडरेशन में ले। तो आयरन मैन के पास एक से ज्यादा स्पेशल सूट है, जो कि स्पाइडरमैन को हरा सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उस एस्पेक्ट में आयरन मैन का पावर स्पाइडरमैन से कहीं ज्यादा हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि स्पाइडरमैन के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि इसको सूट पे रिलाई नहीं करना पड़ता। और हाँ, आयरन मैन के सबसे पावरफुल आर्मर्स को ये हरा नहीं सकता,
लेकिन ये उसको धीरे धीरे डैमेज या कमजोर कर सकता है। और पीटर के इंटेलिजेंस को ध्यान में रखे तो ये आयरन मैन के अटैक को डॉज करके किसी भी तरह आयरन मैन के सूट को डिसेबल कर सकता है। सो इस पहलू में स्पाइडरमैन के पास अपर हैंड होगा डायरेक्ट क्लैश में। सिविल वॉर इवेंट के दौरान जब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को ओवर पावर करता रहता है, लेकिन जब दोनों का सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्पाइडरमैन के पास अपर हैंड होता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्पाइडरमैन ने लगातार ज्यादा पावरफुल दुश्मनों से लड़ा है, जो कि आयरन मैन के दुश्मनों से फिजिकली और मेंटली दोनों में ज्यादा स्ट्रांग है। जब हम दोनों के सोलो एडवेंचर को कंसीडरेशन में लें तब, और ये देखने के बाद कि कैसे स्पाइडरमैन ने किंगपिन, राइनो, लिजर्ड और वेनम को हराया, हम ये कह सकते हैं किसी न किसी तरह से पीटर पार्कर आयरन मैन को भी हरा ही देगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा स्पाइडरमैन का ये सबसे हार्डेस्ट बैटल में से एक होगा। ये वीडियो मैंने अपने सोच के हिसाब से बनाया है, आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ। इसके साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।